आज के अंक में मैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पर चर्चा करूंगा। इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, आप कमेंट बॉक्स में लिखें भारत माता की जय। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। तो आइए वीडियो को फटाफट अंदाज में शुरू करता हूं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कई कारण थे, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण पर चर्चा कर रहा हूं। ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेश पर ज़्यादा नियंत्रण स्थापित करने के लिए कई अलोकप्रिय कानून और कर लगा दिए। इसमें शुगर एक्ट 1764, स्टाम्प एक्ट 1765 और असहनीय अधिनियम 1774 शामिल है। ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेशों का आर्थिक शोषण किया। ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी उपनिवेशों में प्रतिनिधित्व के बिना कर लगाए। अमेरिकी उपनिवेश के लोग ब्रिटिश नियंत्रण से आज़ाद होना चाहते थे। अमेरिकी उपनिवेश में रहने वाले लोग स्वतंत्रता प्रेमी थे। अमेरिकी उपनिवेश में बौद्धिक चेतना का विकास हो चुका था। अमेरिकी उपनिवेश में ब्रिटिश उपनिवेश में शिक्षा और पत्रकारिता का विकास हुआ। अमेरिकी उपनिवेश के लोग मूल अमेरिकी कब्जे वाले ज़मीन पर बसना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ऐसा करने से रोका। बोस्टन चाय पार्टी की घटना 1773 ईस्वी ने अमेरिकी उपनिवेश में विद्रोह की आग लगाई। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को जब बोस्टन पर कर युक्त चाय की 3 जहाज़ों को ब्रिटेन को लौटाने से इनकार कर दिया गया, तो उपनिवेशों का एक समूह जहाज़ पर सवार हुआ और चाय की 340 पेटियों को बोस्टन हार्बर में फेंक कर नष्ट कर दिया गया। अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध 19 अप्रैल 1775 से 3 सितंबर 1783 ईस्वी तक चला, जिसे क्रांतिकारी युद्ध या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का स्वरूप। अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध में अमेरिका का नेतृत्व जॉर्ज वाशिंगटन ने किया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटेन का सेनापति कॉर्नवालिस था। इस युद्ध की शुरुआत 19 अप्रैल 1775 को हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज़ों के पास ज़्यादा सैनिक और उपकरण थे, लेकिन उपनिवेश वासियों को अपने क्षेत्र में लड़ने का फ़ायदा मिला। अमेरिका से ब्रिटेन की दूरी काफ़ी अधिक थी, जिनसे रसद और सेना के लिए ज़रूरत सामान को भेजने में इंग्लैंड को दिक्कत हो रही थी। इस युद्ध में फ्रांस और स्पेन ने भी उपनिवेश वासियों का साथ दिया था। इस युद्ध में निर्णायक मोड़ अक्टूबर 1777 ईस्वी में सारटोगा की लड़ाई के साथ आया था। इस युद्ध की आखिरी लड़ाई अक्टूबर 1781 ईस्वी में वर्जीनिया के यॉर्क टाउन में हुआ था। इस युद्ध के बाद 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर हुए और यूनाइटेड किंगडम ने अमेरिकी आज़ादी को मान्यता दी। आइए अब अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम पर चर्चा करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्म। अमेरिका दुनिया का पहला देश था जिसने लिखित संविधान बनाया। इंग्लैंड की हार हुई। अमेरिकी क्रांति के बाद इंग्लैंड को अपनी 13 उपनिवेश खोनी पड़ी। इंग्लैंड में लोकतंत्र की शुरुआत हुई। अमेरिका ने दुनिया में सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। अमेरिका स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई 1776 को मनाया जाता है और प्रतिवर्ष 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम मनाया जाता है। आज के वीडियो में हमने आपको बताने का प्रयास किया कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था, स्वरूप क्या था और परिणाम क्या हुए। आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही लाभप्रद साबित हुआ होगा। धन्यवाद।